आई डोंट नो ये गलती मैं कितनी बार करूँगा भाई। एक ही गलती, ओवर साइजिंग एंड ओवर ट्रेडिंग। ओवर साइजिंग की वजह से ये ओवर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ओवर साइजिंग में तुम्हें सिर्फ एक बार प्रॉफिट होगा, बट उसके बाद के जो लॉस हो गए उसके बाद तुम क्या करोगे भाई, उस लॉस को रिकवर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करोगे विथ ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पे जब तक वो लॉस रिकवर नहीं हो कि तुम वापस से प्रॉफिट में नहीं आ जाते, तब तक तुम ओवर ट्रेडिंग करते ही जाते हो। ना तुम्हें लेवरेज का पता हो, ना तुम्हें लॉट साइज़ का पता हो, ना तुम्हें एसएल प्लेस करने का दिमाग में आता। तुम्हें बस लगता है कि मैं यहीं से सही हो जाऊंगा, जो कि होता नहीं है। तुम्हें एग्जिट पता नहीं है, तुम अपनी डिसिप्लिन लूज़ कर चुके हो। नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स कितने हो चुके हैं अभी भी, वो भी तुमने कभी नोट ही नहीं किया है अभी तक। और बैक टेस्ट वो क्या था, तुम भाई जहाँ मोमेंट दिखे वही वाली कैंडल पे लगा देते हो, फिर वो कैंडल थोड़ी सी अपोजिट गई, फिर वापस ऊपर गई, उसमें तुम्हारा एसएल लग जाएगा या फिर कैपिटल का ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट उड़ जाएगा। तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट में एक साथ इतने सारे ट्रेड्स नहीं लेने हैं, नॉट ग्रेटर देन 1 ट्रेड इन 1 आवर। वो तुमने अपने सामने लिख रखा है, फिर भी भाई तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी है कि मतलब जैसे कि मार्केट आज के आज ही ख़त्म होने वाला, मुझे आज ही पैसे विड्रॉ करने हैं। और पैसे अगर विड्रॉ करने होते तब भी तुम करो, बट तुम वो भी नहीं करते हो। इवन तो अगर तुम प्रॉफिटेबल हो भी जाते हो उस पर्टिकुलर दिन पे, वो लॉस रिकवर करके, तब भी तुम पे आती है और ग्रिड के चक्कर में भाई तुम चार्ट को देखते ही नहीं हो। पेशेंस तुम्हारा लूज हो चुका है, तुम्हारी ग्रीड तुम्हारे कंट्रोल से पूरा बाहर हो चुकी है, और तुम उतने रिस्क ले रहे हो जितना तुम्हें पता भी नहीं। और फोमो के चक्कर में ज़्यादा लेवरेज से कम एक्यूरेसी के साथ तुम सोच रहे हो कि मल्टीपल ट्रेड्स लेके मैं एग्जिट कर लूँगा, बट एग्जिट तुम कभी करते ही नहीं हो, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और लॉसेस पे लॉसेस होते ही जा रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई कौन से सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो। और ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही है, बट तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई एक्सपेक्टेशन में तो बहुत ही बड़ी पोजीशन और बड़े प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, इसीलिए तुम डिसिप्लिन भूल जाते हो। डिसिप्लिन भूल गए तो उतनी जल्दी स्पीड से एंटर करते हो मार्केट ऑर्डर पे, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जो कि अभी भी कर रहे हो तुम। 2-3 अकाउंट पास कर लिए, बट वो गलती तो तुम कंटिन्यूस कर रहे हो। और ये ओवर ट्रेडिंग मेन तो ओवर ट्रेडिंग और डिसिप्लिन है कि भाई तुम डिसिप्लिन में भी एक और चीज़ आती है, सेल। तुम्हें सेल पुट ही नहीं करते सिस्टम में, तुम्हें हर बार वही सेम गलती करनी है कि भाई मैं सेल मैन्युअली एग्जिट करूँगा। उसी के चक्कर में एक्यूरेसी के लग जाता है, ग्रीड तुम्हारी कंट्रोल में हो ही नहीं रही है। मार्केट कल भी है, परसों भी है, बहुत टाइम है, आराम से स्लोली बढ़ो। बट तुम्हारे अंदर के चुल ट्रेडर को तो ये मंजूर ही नहीं है। तुम्हें बस ओवर ट्रेडिंग करनी है। तुम्हें बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे प्रॉफिट्स दिखाने, बट उसके पहले डिसिप्लिन तो हो जाओ भाई। डिसिप्लिन में तुम्हें टाइम ही नहीं है, मतलब उस चीज़ के लिए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि फोमो और ग्रीड मतलब तुम्हें ये सब कुछ एक साथ चाहिए, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। एज अ ट्रेडर, एज अ नूब रिटेल ट्रेडर, कि तुम्हें सब कुछ एक साथ चाहिए। एक साथ किसी को नहीं मिला भाई। इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो 1-2-3% का प्रॉफिट का वही रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हो। और तुम्हें चाहिए भाई तुम्हारा अकाउंट आज ही डबल होना चाहिए, और 30 दिन में डबल करके मैं करोड़पति बन जाऊँ, मिलियनर बन जाऊँ, बिलियनर बन जाऊँ, घूमूँ। बट वैसा अभी तक हो नहीं पाया है। और अगर तुम भी ये फेस कर रहे हो तो भाई सुधर जाओ। मैं भी सुधरने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मुश्किल है भाई। इसके लिए ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। चार्ट से दूर रहना पड़ेगा। चार्ट जितने तुम ज़्यादा देखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें मौके और ट्रेड्स दिखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ चला जाएगा। भाई वो चलने के लिए तुम प्रीवियस डेटा तो देखो कि बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ है कि वो बहुत कम टाइम में चला गया हो। मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में उतना बड़ा मोमेंट वो हर बार नहीं आता। वो जिस मोमेंट पे आया, तुम अच्छे ट्रेड में होंगे तब भी तुम एग्जिट ही करने वाले हो, लालच और फियर के चक्कर में। तो बेटर है एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी कम रखो कि भाई मेरे को दिन का इतना बनाना है, इसके बाद कितना भी बड़ा मूव कंफर्म हो फिर भी मैं ट्रेड में नहीं बना रहूँगा। और सबसे बड़ी बात वही है कि भाई तुम्हें वो प्लस माइनस दिखने की वो आदत, वो चूल पड़ जाती है ना, कि भाई
एडिक्शन बोलते हैं इसको, एडिक्टेड ट्रेडर बोल सकते हो। यस, मुझे उस एडिक्शन के चक्कर में भाई तुम्हें लगता है कि भाई आज तो पैसा डबल डबल तो मिनिमम होना चाहिए, डबल से नीचे तो 10% अगर तुम्हें मिल रहा है वो तो तुम लोगे ही नहीं कभी, ना ही तुम ऐसा ड्रिल करोगे। यही वाली चीज़ें बहुत ही दिक्कत में डाल देती है ओवर द टाइम। तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं पता चलता, जब तुम्हारे पास कैपिटल कम होता है, जब तुम्हें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ओ माय गॉड मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर दी है जो कि मैं अवॉइड कर सकता था। मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे थे कि भाई मत ले ट्रेड, मत ले ट्रेड, बट तुम्हारी चूल, एज ए चूल ट्रेडर ही तुम लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते जाते हो। तो जिस दिन तुमने ये सब चीज़ों का ऑपोजिट करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। यस।